हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज घूमने के लिए चलते हैं। उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, एकदम मस्त कपड़े पहन रखे हैं। अब चलते हैं घूमने के लिए। और मेरा मित्र है राहुल, ये भी समय से आ गया है। लेकिन आज हम दोनों को ही थोड़ा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो गया है, लेट हो गए हैं हम आने में। और आज का मौसम भी बहुत ठीक है, कोई धुंध वगैरह इतनी नहीं है जितनी धुंध रोज रहती है ना, इतनी धुंध नहीं है तो धुंध, लेकिन कम है धुंध। ये क्या है? यो क्या बना रखा? क्या है ये जुगाड़? तो समझ में नहीं आया ये क्या है। भैया ये रजाई में रुई भरने की मशीन है। इसको ये यहाँ? पेराई पेराई बोलते हैं, पेराई करते हैं रुई की। अच्छा, मैं सोच रहा है यहाँ ये रुई सी क्यों पड़ी है इतनी इतनी सी। तो ये मशीन लगा रखी है इसने यहाँ, नदी से पड़ी पार पुल से आगे हाँ जी। रिजाई भरने के लिए। हाँ, रुई भरते हैं रजाई में। अच्छा। पेराई मशीन बोलते हैं इधर। अच्छा। आपको तो पता था होगा। और अगर मुझे मुझे पता होता तो मुझे मैं पहले पूछता ही क्यों फिर। मुझे पता तो नहीं था इसका। आज तो वैसे तो इतनी सर्दी है नहीं, लेकिन उंगलियों में ठंडक सी लग रही है या नहीं? भैया पाले का असर है वो मेरे हिसाब से। हाँ, उंगलियों में थोड़ी ठंडक सी लग रही, पर इतनी सर्दी नहीं है। मौसम ज्यादा खराब नहीं है, साफ साफ से लग रहा। ज्यादा ज्यादा धुंध भरा तो है नहीं, इतनी धुंध तो इस मौसम में है नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत ठंडक तो रह रही है, क्योंकि सर्दी का तो महीना है ही। सर्दी के महीने में ठंडक तो रहेगी। इसमें घूमते घूमते इधर आ गया तो मेरी जो निगाह है इन पिलरों में पड़ी। जो ये पिलर है सामने, तो ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ एक पहले पुल हुआ करता था। अब से लगभग 50-60 साल पहले यहाँ पुल हुआ करता था। अब वो पुल यहाँ नहीं है, क्योंकि नदी है ना, यहाँ बीच से जाया करती थी। अब नदी का जो एरिया है वो पल्ली तरफ चला गया, खिसकते खिसकते। और जहाँ पर वो जो धुंध की लाइन से दिखाई दे रही है ना, वहाँ अब नदी वहाँ से बहती है। लेकिन पहले जो नदी थी वो यहाँ से बहती थी। और ये पुल के नीचे के जो पिलर लगते हैं वो हैं, आप देख सकते हैं ना, ये लंबी लाइन की लाइन में पूरे पिलर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो पुल के नीचे खंबे लगते थे वो इस तरह अब कुछ इस तरह की हालत में है। और ये लोगों के खेत में है, लेकिन लोग इन्हें तोड़ नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि ये सरकारी होते हैं और इन पर कोई एक ईंट भी नहीं हिला सकता इनकी। और जब यहाँ से नदी बहती होगी, जब कितना सुंदर लगता होगा। अब यहाँ सारे में खेत ही खेत है, अब यहाँ कोई नदी नहीं बहती। नदी परली तरफ चली गई है यहाँ से। तो गाइस, जो मैंने अभी आपको पुल के जो खंभे दिखाए हैं ना, तो ये पता क्या है, पता लगा कि ये पुल अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ है। और इसकी एक खासियत थी, इसमें एक खूबी थी। और खूबी क्या थी तो दोस्तों आप देख सुन करके चौंक जाओगे क्या खूबी थी। इसकी खूबी ये थी कि जब ये पुल बन के तैयार हुआ ना, तो ये 8 दिन के अंदर अंदर ही नीचे धंस गया था, गिर गया था ये नीचे। इसमें एक दिन भी कोई गाड़ी हम नहीं अभी चली, इस पे एक दिन भी कोई वाहन नहीं चला, और ये नीचे धंस गया। तो ये वाली ये सड़क जोड़ती थी, इधर खतौली का रोड है एक, यहाँ से जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ से हमारे आसपास से कहीं से सड़क थी जो सीधी इस रोड को जोड़ती थी। लेकिन जब ये पुल चला ही नहीं, तो फिर इंजीनियर आए, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं, जो भूमि के वैज्ञानिक होते हैं, वो आए। और उन्होंने यहाँ की मिट्टी को चेक किया। उन्होंने यहाँ की मिट्टी को फेल कर दिया कि यहाँ पुल नहीं चलेगा। जब भी पुल बनाओगे वो ऐसे ही धंस जाएगा। तो फिर यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जो अब मुजफ्फरनगर रोड है, उस पर पुल बनाया था। और वहां से कस्बे की एंट्री दी थी, वहां से रास्ता बनाया था। और ये नदी काफी चौड़ी थी उस समय। वो पुल भी काफी लंबा बना रखा है।
और इतने सालों तक भी वो पुल चल रहा है अब भी वो पुल फैल नहीं हुआ है। देखो कितनी जबरदस्त बर्फ पड़ी है दोस्तों, कितनी मोटी मोटी बर्फ पड़ी। तो दोस्तों सूर्य भगवान दर्शन दे चुके हैं, सूरज निकल चुके हैं, और इस समय इनका जो रंग होता है वो बहुत ही मस्त होता है, उसे देखने के लायक होता है वो। इस समय जो सूरज की आंख में आग डाल के देखता है ना, उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने उस पॉइंट पर जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, और यहाँ बैठ कर के थोड़ी देर करेंगे एकदम मस्त योगा, और फिर उसके बाद चलेंगे वापस। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर लगा हुआ है डंडा, और इस पर देखते हैं कितनी देर तक लटक सकते हैं, उस पर लटक करके देखेंगे आज। तो गाइस इस डंडे पे हम काफ़ी देर तक लटक सकते हैं, बाकी कल देखेंगे, आज समय बहुत हो गया है। कल मैं अपने दोस्त के साथ टास्क रखूँगा, तो देखेंगे कौन ज़्यादा देर तक लटकेगा। मैं तो काफ़ी देर तक लटक सकता हूँ, लेकिन उसे देखूँगा, उसका थोड़ा मेरे से वजन भी ज़्यादा है। तो देखते हैं कल कल जो व्लॉग आएगा उसमें दिखाएंगे हम कौन ज़्यादा देर तक लटकेगा। तो कल के व्लॉग की इंतज़ार करिए। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। कल तो आओगे मेरे साथ घूमने? हाँ कल आऊंगी। कल इस पे तैयारी करके आना। कल जो मैंने डंडा दिखाया ना, उस पे लटकने का वो करेंगे कल कंपटीशन, कि कौन ज़्यादा देर तक लटकेगा उस पे। ठीक है। ठीक है, उस पर लटकने का करेंगे। और दो तरह लटकेंगे, पद्मासन में और वैसे सीधा सिद्धासन में। वैसे सीधा लटकेंगे और पद्मासन में लटकेंगे। देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक रहेगा। तो दोस्तों कल का व्लॉग बहुत ही ज़रूरी है देखना, और कल को ज़रूर देखना। वो मेरे से काफ़ी पीछे रह गया, उनका कोई ना कोई परिचित मिल जाता तो वो उनके साथ लग जाते हैं। वो बातें करते हुए आता है आराम आराम से। मैं तेज़ चलता हूँ ना, तो इसलिए मैं उनसे आगे निकल जाता हूँ, और वो पीछे रह जाते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ से आगे का जो सफ़र है अकेले तय करेंगे। वो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो गाइस एक सामने एक चिड़िया दिखाई दी है मुझे, उसे मैं आपको दिखाता हूँ।
तो भाई आज का ये व्लॉग हम यही समापन करते हैं। जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।